क्लास सेकेंड ईयर। इसके पहले आपको आदिकाल पढ़ाया था, आज आपको पढ़ाएंगे भक्तिकाल। ठीक है, देखिए हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल, इसकी समय सीमा है संवत 1375 विक्रम से संवत 1700 विक्रम, सन 1318 ईस्वी से सन 1643 ईस्वी। इसके अन्य नाम जो हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने, आलोचकों ने दिए हुए हैं, पूर्व मध्यकाल या उत्तर माध्यमिक काल कहा है मिश्र बंधु ने, पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, धार्मिक पुनर्जागरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, भक्ति काव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है और भक्ति काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से ये भक्ति काल का यहाँ पर नामकरण था जो विभिन्न इतिहासकारों ने दिए हुए हैं। अब इसके बाद भक्ति काल है कि भक्ति काल का विभाजन है। तो भक्ति काल में बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने, कुछ ने ईश्वर के साकार रूप की उपासना की हुई है, ईश्वर के साकार रूप का वर्णन किया हुआ है, और कुछ कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया हुआ है। तो इस तरह से इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक निर्गुण भक्ति धारा और दूसरी सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को जो है के भी दो भाग किए गए हैं, एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। तो ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य धारा भी कहा गया है। इसमें के कवि जो प्रमुख कवि हैं वो कबीरदास जी हैं जिन्होंने बीजक लिखा है, संत रैदास हैं, मलूकदास हैं, दादू दयाल हैं, धर्मदास हैं, नानक देव हैं, सुंदरदास हैं। ये ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। और इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं थी वो ईश्वर के निराकार रूप की उपासना थी, गुरु की महत्ता पर इसमें बल दिया गया था, और पंचमेल खिचड़ी और सदुपकरी भाषा का प्रयोग किया गया है। ईश्वर यहाँ पर जो है वो बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। तो इस तरह से ये ज्ञानाश्रयी शाखा है। इसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा, जिसे सूफी काव्यधारा भी कहा जाता है। तो इसके प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी, और इनकी रचना है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। दूसरे कवि हैं कुतुबन, जिनकी रचना है मृगावती। अगले हैं मंझन, इनकी मधुमालती। उस्मान, चित्रावली, मुल्ला दाऊद, चंदायन, शेख नबी, ज्ञानदीप, नासिम शाह, हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद कवि हैं जिनकी रचना है इंद्रावती, अनुराग, बांसुरी। ठीक है, और इसके बाद इसके प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताएं हैं, सूफी काव्य साधना, सूफी साधना पद्धति का प्रभाव है, प्रेम की प्रधानता है, अवधी भाषा का प्रयोग किया हुआ है। ये प्रेमाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बाद आते हैं सगुण भक्ति धारा की ओर। तो सगुण भक्ति धारा में जो है इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। इसमें कुछ कवि थे जिन्होंने राम भक्ति का वर्णन किया हुआ है और कुछ कवियों ने कृष्ण भक्ति का वर्णन किया हुआ है। तो जिन कवियों ने राम भक्ति का वर्णन किया हुआ है उनको रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत रखा है। इसके प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी, जिनकी रचना है रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न। ये तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। फिर दूसरे कवि हैं नाभादास, इनकी रचना है भक्तमाल, अष्टयाम। और अगले कवि हैं अग्रदास। अग्रदास की राम ध्यान मंजरी रचना है। ईश्वरदास हैं जिनकी रचना भरत मिलाप है। तो इस तरह से ये रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं। फिर यहाँ पर जो रामाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताएं हैं उनमें से भगवान राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो है वो के रूप की उपासना की गई है, राम की लीलाओं का गुणगान किया गया है। इसमें रामाश्रयी शाखा में दास्य भाव की भक्ति की गई है, अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके बाद आते हैं कृष्णाश्रयी शाखा की ओर। तो कृष्णाश्रयी शाखा में कृष्ण भक्ति की उपासना की गई है। जो है सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं, इनकी रचना सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, ये इनकी रचनाएं हैं। दूसरे कवि हैं नंददास, जिनकी रचना है रास पंचाध्यायी। और इसमें जो है कृष्णाश्रयी शाखा में सखा भाव की भक्ति का वर्णन है और ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। थैंक यू बच्चों, इसके बाद अगले वीडियो में